Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो let's have a look at this beautiful problem from Herodot. The question says, a wide cylindrical vessel 50 centimeter in height is filled with water and rests on a table. Assuming the viscosity to be negligible, find at what height from the bottom of the vessel a small hole should be perforated for the water jet coming out of it to hit the surface of the table at the maximum distance L max from the vessel. Find L max. तो देखिए बच्चों, बेसिकली सवाल में ये कहा गया है कि एक वाइड सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट कितनी है, कैपिटल एच की वैल्यू बेसिकली दे रखी है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर. ठीक है. इट इज फिल्ड विथ वाटर एंड रेस्ट ऑन अ टेबल, है ना, ये एक टेबल पे रेस्ट कर रहा है. अब हमें विस्कोसिटी को नेग्लेक्ट करना है और यहाँ पर क्या बोला गया है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम, मतलब कि अगर ऊपर से हम लोग हाइट h कह रहे हैं तो बॉटम से हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस स्मॉल h, है ना. तो हमसे बोला गया है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेसल अ स्मॉल होल शुड बी परफोरेटेड फॉर द वाटर जेट कमिंग आउट ऑफ इट टू हिट द सर्फेस ऑफ द टेबल एट द मैक्सिमम डिस्टेंस. मतलब कि ये जो दूरी है जहां पर ये हिट कर रहा है ना, वो हम लोग क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम हो फ्रॉम द वेसल. ठीक है. और साथ ही साथ हमसे एल मैक्स भी पूछा गया है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, अब हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि हमें निकालना क्या है. हमें निकालना है L की मैक्सिमम वैल्यू, है ना. तो बेसिकली हमारे को क्या चाहिए, L मैक्स चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए, Y चाहिए, है ना. L मैक्स और Y ये हमारे को निकालने हैं. ठीक है. तो देखिए बच्चों, एक चीज हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर आप कहीं पर भी होल करेंगे तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये जो वाटर है ये जब बाहर निकलेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह, है ना, क्योंकि इसके पास शुरुआत में कैसी वेलोसिटी होगी, टुवर्ड्स राइट एक वेलोसिटी होगी. क्लियर है ये बात. तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. तो यहां पर जो रेंज है ना, वो L इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, तो जिस स्पीड से ये निकला है ना, तो वो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो तो नीचे की तरफ है ना. तो इसलिए जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो L को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हैं. तो देखिए बच्चों, v हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर v तो हम लोग टॉरिसेलीज थ्योरम से निकाल सकते हैं और यहाँ पर कह सकते हैं कि वो कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 2g इंटू जो इसके ऊपर की हाइट है ना, जो होल है उसके ऊपर की हाइट कितनी है, स्मॉल h है, या फिर आप उसे और क्या बोल सकते हैं, कैपिटल H माइनस स्मॉल y के बराबर. अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है इसका, तो हम लोग प्रोजेक्टाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे. हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो लिक्विड निकल रही है तो उसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी v तो है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ये इसके पास कोई भी स्पीड नहीं है ना. तो ये एक तरीके से नीचे फॉल कर रहा है एज इफ कि इसे ड्रॉप करा गया है इस पर्टिकुलर y हाइट से. तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं इस तरीके से कि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव कहूं तो y इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूं मैं, हाफ जी टी स्क्वायर. तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 2y अपॉन जी. तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग लिख सकते हैं अंडर द रूट ऑफ 2y अपॉन जी के बराबर. ठीक है. तो अब देखिए बच्चों, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास L इज इक्वल टू आ गया, है ना. यहां पर देख सकते हैं हम लोग दो चीजों का प्रोडक्ट है. एक तो है अंडर द रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ g इंटू एच माइनस वाई और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 2y अपॉन जी के बराबर. इसको देखिए मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा ना. यहां पर मैं L बराबर क्या लिख सकता हूं, अंडर द रूट ऑफ, सब कुछ को मैं रूट के अंदर ले जाता हूं तो ये कितना बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय रूट जी से रूट जी तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया अंडर द रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय एच माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई के बराबर. क्लियर है ये बात. तो बच्चों यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो L है ये मैक्सिमम तब होगा जब ये जो प्रोडक्ट है H माइनस वाई और y का, है ना, ये जब मैक्सिमाइज होगा, है ना, इसे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तभी ये जो L है वो क्या होगा, मैक्सिमम हो पाएगा. तो लेट मी से कि मैं y यहां पर जो है मैं H माइनस वाई, है ना, H माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय y, इसे मैं कुछ फंक्शन कॉल कर देता हूं. ठीक है. तो बच्चों लेट मी नेम दिस फंक्शन f, है ना. तो हमें f की क्या चाहिए, हमें f की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, df अपॉन dy, है ना, इसे मैं जीरो करना चाहूंगा
तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए, h माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस इस बार y को एज इट इज रख देंगे और h माइनस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, h माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, h अपॉन 2 आ गई। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, इससे बच्चों हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जो होल करना है ना, जो होल हमें करना है इस सिलेंडर में, तो ये कहां पर करना है, एग्जैक्टली h/2 पर करना है ना। मतलब ये वाला पॉइंट कहां पर होना चाहिए, बिल्कुल मिड पॉइंट पर होना चाहिए। यहां पर अगर होल करेंगे तो जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि यहां पर जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमें h माइनस वाई इंटू वाई है ना, इसे मैक्सिमाइज करना है, तो हम लोग डायरेक्टली ये भी कह सकते थे कि जस्ट बिकॉज कि इन दोनों का सम जो है h माइनस वाई प्लस वाई, ये क्या आ रहा है, ये एक कांस्टेंट है ना। तो एक कांस्टेंट को अगर हमें दो पार्ट्स में तोड़ना है सच दैट कि एक h माइनस वाई है और एक y है ना, और इनके प्रोडक्ट को हमें क्या करना था, मैक्सिमम करना था, तो हम लोग डायरेक्टली भी ये कह सकते हैं कि किसी भी टर्म को अगर दो पार्ट्स में तोड़ना है सच दैट इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, तो उसे तोड़ना होता है इन इक्वल पार्ट्स। क्लियर है ये बात? तो इस वजह से भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि h माइनस वाई शुड बी इक्वल टू y एंड बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल टू h/2। ठीक है, तो बच्चों अब तक हम लोगों ने y की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमें l की मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी थी। तो l विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 4 टाइम्स h/2 इंटू h/2। तो यहां पर मैं देखिए l मैक्स क्या बोल दूंगा, l max will be equal to under the root of 4 times h/2 into h/2। तो ये स्ट्रेट अवे कितना आ जा रहा है, 2 इंटू h/2 आ जा रहा है, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने क्या हासिल कर लिया कि l max is equal to h एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों? तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑलराइट।